हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका जो जीपी ऐप है जिसमें आप अपनी इंटर्नशिप की, ऑनलाइन इंटर्नशिप की सभी इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं, तो इसमें एक नया वर्जन इसका आया है, नया अपडेट आया है। तो आपको अपडेट कैसे करना है और साथ ही साथ अपडेट करने के बाद कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो इस बार नए जोड़े गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने कॉलेज को जीपी ऐप में कैसे ऐड करेंगे और साथ ही साथ अपना पर्सनल टाइप कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है अपने जीपी ऐप को अपडेट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर ये आपको 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आपका जो जीपी ऐप का वर्जन है वो कौन सा है, जो कि यहाँ नीचे शो हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 8.1 है, तो यानी हमें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। नया वर्जन 8.4 होगा। तो अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चलिए प्ले स्टोर पर चलते हैं और वहाँ से फिर जीपी ऐप को कर लेते हैं इंस्टॉल। ठीक है, दोबारा से अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर। तो यहीं से चलिए अपडेट कर लेते हैं। अब 2 से 3 मिनट में बहुत जल्दी से पूरा का पूरा हमारा ऐप जो है वो अपडेट हो चुका होगा और उसके बाद हम चलेंगे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग डेली वर्क दे रहे हैं या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं आ रही है अपने जीपी ऐप में, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा जीपी ऐप जो है वो इंस्टॉल हो रहा है अपडेट होने के बाद। अब हम इस पर वर्क कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो यहाँ आ गए हैं हम मेन पेज पर जीपी ऐप के। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जहाँ मैंने आपको वर्जन चेक करने के लिए कहा था वहीं पर चलेंगे और देखेंगे कि अपडेट होने के बाद क्या सही से वही वाला वर्जन इंस्टॉल हुआ है। हाँ बिल्कुल, 8.4 वर्जन ही अब जीपी ऐप का हमारे हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो उस इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर जो ये कॉलम दिया गया है माई प्रोफाइल का, आप सबसे पहले इस पर क्लिक करें। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपने इसमें, जब आपने ऐप की शुरुआत की तब इसमें फिल की थी। ठीक है, कि आपके नंबर ऑफ विजिट्स अभी तक कितने हो गए हैं, स्कूल कितने ऐड किए हैं, लास्ट डेट लॉगिन की क्या है और ज्वाइनिंग डेट क्या है। ये सभी इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अब दोस्तों, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि एक तो पर्सनल टाइप की इन्फॉर्मेशन, ये कई बार क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है। वो कैसे, कई बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर प्राइवेट डाइट फिल करना है या गवर्नमेंट डाइट फिल करना है, गवर्नमेंट स्टूडेंट फिल करना है, क्या करना है। तो मैं बताना चाहूँगी कि यदि आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्राइवेट डाइट स्टूडेंट चूज़ करना था, ठीक है। और अगर किसी ने गलती से यहाँ पर कुछ और फिल कर दिया है तो वो यहाँ पर जा कर के इस पेन पर क्लिक करके चूज़ कर सकता है। क्या कि अगर आप डाइट स्टूडेंट है यानी डाइट से आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप इसमें क्या चुनेंगे, आप यहाँ पर डाइट स्टूडेंट चुनेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप प्राइवेट डाइट स्टूडेंट वाला जो ऑप्शन है ये चूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर क्या चूज़ किया है, मैंने किया है प्राइवेट डाइट स्टूडेंट। चूज़ करने के बाद मैंने सेव कर दिया। आपका जो भी हो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि यहाँ एक नया ऑप्शन खुल कर के आया है जो है कॉलेज का। पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता था। ये नए वर्जन के साथ, नए अपडेट के साथ यहाँ पर नया फीचर खुल के आया है। इसी को आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले इस पेन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे।
आपका जो भी हो, मैं कुछ भी यहाँ पर फिल कर देती हूँ। जैसे मैंने मेरठ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लिया है, यानी जहाँ पर आपका कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वही आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपने अपना कॉलेज का नाम चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा ही आप नेम फिल करेंगे तो उससे उस नाम के जितने भी कॉलेज हो गए आपके सामने आ जाएंगे, तो वहीं से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये रामी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बामनोली ये चूज़ कर लिया है, तो इसी को मैं कर देती हूँ सेव। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज भी हो गया है और हमने जो पर्सनल टाइप था वो भी फिल कर लिया है और बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही होगी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें बैक जाना होगा। बैक जाने के लिए ऑप्शन यहीं दिया गया है, तो इसी पर क्लिक करेंगे और बाहर निकलेंगे। बाहर आप आ गए हैं मेन पेज पर। अब यहाँ बाहर आने के बाद आपने माई स्कूल पर क्लिक करना है और माई स्कूल पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर टू सिंक, यानी आपने जो भी इंफॉर्मेशन अब चेंज की है वो सर्वर पर अपलोड हो जाए उसके लिए आपको यहाँ पर डाटा को सिंक करना होगा। तो चलिए सिंक पर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर पर जा चुकी होगी। ठीक है, सिंक करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर डाटा सिंक ना हो तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन सर्वर पर अपलोड नहीं होती और फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ये यहाँ पर सिंक हो चुका है सक्सेसफुली। कई बार थोड़ा समय लेता है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, एकदम से बैक प्रेस ना करें तो वो अपने आप यहाँ पर सिंक हो जाता है, थोड़ा आपको वेट करना होगा। ऑलराइट गाइज, और कई बार नहीं होता है तो आप फिर क्या करेंगे, दोबारा से सिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोबारा से डाटा को सिंक करेंगे तो वो हो जाएगा। तो दोस्तों यही आज की इन्फॉर्मेशन थी। आप सभी अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग अपने जीपी ऐप में सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।